रेवाड़ी में कौशल अध्यापक एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर आज कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को एक मांग पत्र सौंपा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रमोशन, ट्रांसफ़र और रेगुलर अध्यापक आने पर प्रभावित होने वाले HKRN, TGT और PGT अध्यापक को अन्य रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग को लेकर आज कौशल अध्यापक एसोसिएशन ने एक मांग पत्र कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को सौंपा है। ज्ञापन में लिखा गया कि HKRNL के माध्यम से चयनित 1912 TGT और PGT अध्यापक प्रमोशन, ट्रांसफ़र और रेगुलर अध्यापक आने से समय समय पर प्रभावित होते रहे हैं, जिसमें 117 PGT संस्कृत, 1 राजनीतिक विज्ञान और 7 PGT बायोलॉजी प्रभावित हो चुके हैं। भविष्य में नई नियुक्ति, ट्रांसफ़र और प्रमोशन से प्रभावित होने की प्रबल संभावना है, लेकिन शिक्षा विभाग के पास अभी भी काफ़ी पद खाली पड़े हैं। उन्होंने अध्यापक को अन्य रिक्त पदों पर समायोजन करने का विभागीय पत्र जारी करने की मांग की है। इसके अलावा हटाए गए PGT संस्कृत, PGT बायोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस शिक्षकों का जल्द से जल्दी समायोजन करने की मांग की गई है। समस्या दी अभी आप ज्ञापन दिया विधायक जी ने। हम सभी HKRN में कार्यरत कर्मचारी हैं, कुछ TGT हैं, कुछ PGT हैं, और हम जो हैं विधायक जी रेवाड़ी के जो लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं, उन कोसली विधायक जो उनके पास आए थे, अपने एक ज्ञापन दिया है और उनमें हमने अपनी कुछ समस्याएं बताई है। जैसे कि कुछ हमारे साथी हैं जो PGT संस्कृत के थे, वो परमानेंट आने की वजह से उनको पोस्ट से रिलीव कर दिया गया है। तो हम चाह रहे हैं कि पहले तो उनकी पोस्टिंग दी जाए, और दूसरा जो अब परमानेंट भर्ती आने वाली है TGT साइंस की, TGT मैथ की, हिंदी इंग्लिश की, तो उनके आते ही हमारी जो पोस्टें हैं वो वैकेंट हो जाएंगी। तो हमें सरकार से ये आशा रखते हैं हम सरकार से कि वो जब भी परमानेंट पोस्ट आए तो हमारी एडजस्टमेंट नियर किसी दूसरी जगह के ऊपर नज़दीक स्टेशन हो, वहाँ पर कर दी जाए। क्या कुछ आश्वासन मिला है विधायक जी से? पूरा आश्वासन दिया है विधायक साहब ने कि भाई आपकी जो बात है हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। तो पूरा हमें आश्वासन मिला है। सरोज जी, क्या कहोगे? ज्ञापन दिया है, परेशान हो? हम MLA लक्ष्मण सिंह यादव रेवाड़ी को MLA को ज्ञापन दे के आए हैं, जिसमें हमारी समस्याएं हैं। हमारे साथी HKRN के जितने टीचर्स मेरे साथ हैं, इनकी ये समस्याएं हैं और मेरी भी, कि जो हमारे साथी संस्कृत के, पॉलिटिकल साइंस के और एक बायोलॉजी के 3 सब्जेक्ट्स के जो हटा दिए हमारे साथ 6 महीने पहले, उनको एडजस्ट किया जाए, जॉब सिक्योरिटी दी जाए। हम 7 महीने से घर बैठे हैं, हरासमेंट का कारण बन रहे हैं सब जगह। और जो साथी पीछे अब साथ में हमारे हैं, ये अभी अपॉइंट हुए हैं, अपॉइंटेड है पहले से। इन साथियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए। जैसे हमें हटा दिया, अब हम पूरी तरह इनसिक्योर हैं, इस तरह इनके साथ ऐसी समस्या ना आए। इस सरकार ने ईमानदारी से नौकरी दी और ईमानदारी से हमारी मेहनत का अगर विश्वास किया तो आगे भी उसको बनाए रखें, ताकि हम भी सरकार के साथ रहें और सरकार हमारे साथ रहे, सबका भला हो। एज फैक्टर की बात की जाए, एज मेरी एज ओवर एज हो गई जी। मैं अब ना स्टेट पास कर सकती हूँ, ना कोई और जो है भर्ती देख सकती हूँ। तो हमारे लिए तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि जॉब दोबारा वापस दी जाए। खिलवाड़ कर रही है। हाँ, बिल्कुल खिलवाड़ कर रही है जी। इससे बुरा खिलवाड़ और क्या हो सकता है? पहली ऐसी सरकार है जिसने नौकरी दी और छीन ली। ये क्या तरीका है? तुरंत छीन ली, 6 महीने के अंदर छीन ली। और कोई परमानेंट भर्ती होके आ जाता है, या कोई ट्रांसफ़र परमानेंट आ जाता है, या प्रमोशन आ जाता है, तो हम सबको ये खतरा रहता है कि भाई हमारी नौकरी गई, ये आएंगे अब। तो ये नहीं होना चाहिए। खिलकती के साथ आप, और टीचर जैसे प्रोफेशन में तो होना ही नहीं चाहिए। क्या मैं यूज एंड थ्रो वाले तरीके से अपनाकर हमें मेंटली हरास कर रही है, वो सरासर गलत है सर। सर क्या कहोगे? नहीं, ये जो सरकार HKRN बनाया है ना, हम बड़ी खुशी हुई। नौकरी मिली, बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता से नौकरी मिली, ईमानदारी से नौकरी मिली। पर अब जो हटा रहे हैं, तो हमें तो वो सरकार अच्छी लग रही है कांग्रेस की, जिन्होंने गेस्ट टीचर को पंचायत के सरपंच ने लगा दिया, पंच ने लगा दिया, वहाँ के हेडमास्टर ने लगा दिया। और हम HTET क्वालिफाई होते हुए पारदर्शिता से नौकरी लगाए हुए ईमानदारी के साथ फिर हमारे को हटा रहे हैं। उनकी तो कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, उनमें तो BEd भी नहीं है, कोई भी HTET पास नहीं है, और उनके लिए पॉलिसी बना दी 58 साल की, और हम धक्के खा रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, हमारे साथ सरासर गलत हो रहा है। तो इस सरकार को चाहिए कि जब आपने इतनी ईमानदारी से हमको लगाया है तो हमारे को परमानेंट ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जॉब सिक्योरिटी दें और 58 साल तक के लिए हमारी पॉलिसी बनाए, ताकि हम गेस्ट के साथ काम कर सकें। इतना तो सरकार को करना ही चाहिए, और ये ज़रूरी है हमारे लिए। और आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो वो कर दिया धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का।
तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी बात को सुने और ये पॉलिसी हमारे लिए लाएं, और जो हट गए पीजीटी संस्कृत के, पॉलिटिकल के, इनको एडजस्ट करें और बाकी के लिए सिक्योर करें। धन्यवाद जी।